प्रेसिडेंट पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला? ये वाली मीटिंग किस कंट्री के लिए बहुत अच्छी साबित रही और किस कंट्री के लिए अच्छी नहीं रहेगी, और अमेरिका और रशिया के लिए ये कैसी रहेगी? प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस मीटिंग के बीच सिर्फ जो बातें हुई वही नहीं, बल्कि कुछ ऑप्टिक्स और कुछ डायनामिक्स ऐसी हैं जो सिर्फ आप तस्वीरों के जरिए ही समझ सकते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ है। अलास्का प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर पहुंचे और वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच ये वाली एक मीटिंग हुई। नो सीज फायर, नो डील अंटिल डील। कहा जा रहा है, अमेरिकन मीडिया, मैक्सिमम अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन जीत गए हैं। ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की जीत कही जा रही है वो किस वजह से है? क्या जो ऑप्टिक्स नजर आए उस वजह से, या जो बातचीत हुई उस वजह से? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई सीज फायर नहीं हो सका इसके अंदर। सबसे बड़ा एजेंडा, इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो सके, वैसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन की जो जीत कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि उन्होंने तो सीज फायर अनाउंस करना था, उन्होंने तो ये कहना था कि जंग बंद हो गई, लेकिन इसके अंदर जो है वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो जो ट्रंप है वो जंग तो बंद नहीं करवा सके। अच्छा, ये वाली जो ये डील नहीं बल्कि ये वाली जो मीटिंग है ये इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके सामने ये भी रखेंगे। तो अच्छा, अब हम बढ़ते हैं कि क्या हुआ। देखिए, हुआ ये कि वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने इस मीटिंग को कहा प्रोडक्टिव और पुतिन ने इसको कहा कंस्ट्रक्टिव। अब ये दो अलग वर्ड्स हैं, तो जो हमारे सामने ये सामने खुलकर आया कि क्या हुआ, उससे ही पता चलता है कि ये मीटिंग कंस्ट्रक्टिव तो थी लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थी, वैसी जैसी कि होनी चाहिए। कोई सीज फायर नहीं हुआ, पुतिन ने बात ही नहीं मानी कि वो सीज फायर करें। ट्रंप ने उनको बुलाया ही इसलिए था कि भाई जंग बंद करें, उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अब देखिए, इसके अंदर ये हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। आपको पता है कि जो स्कॉट बेसिंग थे उन्होंने ये कहा था कि अगर ये वाली मीटिंग नाकाम हो गई तो हेलो फिर दोस्तों, इंडिया के ऊपर स्वागत है और आप भी सभी का ज्यादा ईपी ज्ञान चैनल पे। तो टैरिफ दोस्तों लगा दिया आइए जाएगा, देखते हैं आज क्योंकि की किसी फिर लेटेस्ट गुस्सा वीडियो आएगा को। कि जैसा कि आप हमने जानते पुतिन हैं को ये कि बात की और अमेरिकी उन्होंने नहीं राष्ट्रपति मानी। डोनाल्ड इस ट्रंप समिट से और पहले रूसी राष्ट्रपति इंडिया व्लादिमीर के पुतिन ऊपर के जो बीच की टैरिफ जो लगाए गए मीटिंग हैं, हुई टैरिफ लगे हैं उसके अमेरिका ऊपर की तरफ से, दुनिया भर उसके की अंदर मीडिया भी चर्चा कहा कर जाता रही है है कि और साथ रशिया ही के लिए भी एक पाकिस्तानी मीडिया भी, ललकार थी जिसमें अमेरिका की तरफ से। इस लो जी, मीटिंग यानी हम जो है फिर ट्रंप और तुम्हारा पुतिन जो की बहुत मीटिंग बड़ा के बाद इत्तेहादी है, ये ट्रंप का तुम्हारा एक इतना बयान पार्टनर, कि तुम्हारा हमने इतना भारत के ऊपर सगा प्रेशर भाई डाला, जो है टैरिफ इंडिया लगाया, भारत, जिसके उसके साथ बाद हम ये करेंगे कि रूसी हम उसके राष्ट्रपति ऊपर व्लादिमीर टैरिफ पुतिन लगा रहे हैं। तो मुझसे जैसे मिलने मैंने आए, पहले कहा था यानी कि इस ट्रंप से किस्म की मिलने मीटिंग आए। से पहले तो बहुत सी ट्रंप के चीजें तय कहने हो का जाती मतलब हैं ये लगता है ताकि कि कोई रूस के सरप्राइज ना पुतिन हो। ने मैंने पहले भी अपने कहा था दोस्त कि भारत को ये जो बचाने के लिए 25% और उसने अमेरिका एक्स्ट्रा किया है भारत के इंडिया के ऊपर ऊपर, टैरिफ ये न बेसिकली लगाए, रशिया के ऊपर प्रेशर इसलिए डालने के लिए है रूसी और रशिया जो है राष्ट्रपति फिर हमारे साथ पुतिन बात करे ट्रंप से ऑन मिलने एंडिंग द अलास्का वॉर इन गए, और यह यूक्रेन। दिस बात इज हिज इस अप्रोच। लिहाज से इंडिया के तार्किक हो खिलाफ जाती नहीं है, है वो क्योंकि ही आप इज जानते हैं यूजिंग कि इंडिया पुतिन और टू ट्रंप का जो अप्रोच मीटिंग था रशिया। उसका तो जो ये मेन ट्रम्प का मुद्दा एक मेंटालिटी है, सिर्फ और ही सिर्फ वांट्स रूस डे और टू डे यूक्रेन के विक्ट्री। बीच में डील यानी कहीं सीज कहीं कहीं फायर कहीं था। और ठीक एक दिन से उसके पहले हिसाब से अगर आप देखें, अमेरिका ने सी यह आई धमकी भी टोल्ड दी थी इंडिया कि टू अगर स्टॉप पुतिन बाइंग ने ऑयल ट्रंप की फ्रॉम बात रशिया। न मानी यानी अच्छा जी, डील यू नहीं टोल्ड हुई इंडिया टू तो स्टॉप बाइंग ऑयल अमेरिका फ्रॉम रशिया, भारत के बट वो ऊपर तो हुआ नहीं और है। भी इंडिया इज टैरिफ बाइंग लगा मोर ऑयल सकता फ्रॉम है। रशिया टुडे। लेकिन बट मीटिंग के बाद he आप wants देखते to हैं show that कि victory ऐसी कि कोई यार डील तो होती I नहीं है, figured this और उसके victory बाद out, ट्रंप see I भारत told के India ऊपर to stop कोई and और Putin came एक्स्ट्रा to meet me टैरिफ नहीं and then we लगाते had this और talk उल्टा and बल्कि then ये this खबर happened आता and है that। कि भारत के उसका ऊपर एक जो अभी एक एक रूसी तेल प्रोजेक्शन है खरीदने जो के उसको करनी है। ऊपर जो इसमें भारत के ऊपर पुतिन ने टैरिफ एक थोड़ा लगा सा उसको वो एक हल्की टैरिफ भी बॉल दी हट है। सकता है। पुतिन ने तो एक बड़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग सी कह गोली सकते फेंकी हैं है कि ट्रम्प के पुतिन ऊपर ने कि भाई जो ये ले, ट्रंप से मिलने एक का एक निवाला एक मैं भी ऐतिहासिक तेरे को फैसला फेंक किया देता हूँ, अलास्का कोई में, बात नहीं, वो तू भी भारत खुश हो को जा। टैरिफ तो से अभी बचाने ट्रम्प के लिए उसको था। पिछले अगले 10 दिन तक उसको बोलता रहेगा, सी इवन पुतिन अग्रीड इफ आई वाज अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये वॉर कभी नहीं होती। तो उसने एक टॉकिंग पॉइंट, एक विक्ट्री उसको वहां पर दे दी है। Having said that, पुतिन ने ये चीज करी एंड ही बेसिकली क्रिएटेड दिस एनवायरनमेंट जहां पर ट्रम्प अपने आप को पीठ पे थपथपा सकता है और ये चीज वो बोल सकता है। नाउ देखिए, बेसिकली निकला कुछ नहीं, ठीक है। इफ यू लुक एट द एंटायर थिंग, नथिंग एक्चुअली केम आउट ऑफ द मीटिंग, बट इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। नाउ यहां पर ट्रम्प से पूछा गया कि साहब आप अभी सेकेंडरी सैंक्शंस क्या क्या करोगे? तो कहता है जी सेकेंडरी सैंक्शंस की मुझे अभी जरूरत नहीं है, अभी देखो मैं आई विल टॉक टू देम एंड वील सी एंड दिस एंड दैट। देखिए ये भी अगेंस्ट वो है, ये भी अगेंस्ट उसका गेम है। उसने एक गेम खेलने की कोशिश करी, ये देखो जी मैंने पुतिन पे प्रेशर डाला, पुतिन मुझसे मिलने आया, अब मैं इंडिया इंडिया का क्या रोल है उसके अंदर, देखो मैंने इंडिया पे प्रेशर डाला हुआ है एंड पाकिस्तान से मैं ये बात कर रहा हूं, इंडिया मेरे पास आएगा, कुछ मानेगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान को छोड़ दूंगा। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक प्रेशर ऑन अदर कंट्रीज विद समथिंग एंड देन नेगोशिएट विद देम, ठीक है, एंड देन sit and talk to them and throw the other guy out। ये इसका एक टैक्टिक है।
सो पाकिस्तान अभी बड़ा खुश है. ट्रस्ट यू मी, ही शुड नॉट बी दैट हैप्पी बिकॉज एक तो अमेरिका उसको लूट लाट के बराबर कर देगा और पाकिस्तान इज जस्ट अ हेज अगेंस्ट इंडिया. तो या ही कैन यूज दैट इन द लॉन्ग टर्म और जस्ट डंप इट. आज की इस लेटेस्ट वीडियो को, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी एक ही न्यूज छाई हुई है, और वह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मीटिंग. लेकिन अब इस मीटिंग के बाद जो न्यूज में खबर में बात की जा रही है कि ट्रंप जो कह रहे हैं या बोस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप ने भारत के ऊपर जो रूसी तेल लेने का जो टैरिफ लगाया, उसके दबाव में यह भारत को फिर टैरिफ से बचाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए और रूस यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर डील करने के लिए अलास्का में मीटिंग करने के लिए तैयार हुए. यानी अगर ट्रंप की बातों को माने तो अगर भारत के ऊपर ट्रंप टैरिफ नहीं लगाता तो पुतिन हरगिज यूक्रेन के ऊपर डील करने के लिए ट्रंप से मिलने अलास्का नहीं जाते. जो कि बात अब यह नज़र भी आ रही है अगर तार्किक ढंग से देखें तो, क्योंकि इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा था उस यूक्रेन के बीच जो डील था वह तो ऐसा कुछ हुआ नहीं. लेकिन जो खबर आ रही है कि अब भारत के ऊपर जो ट्रंप की तरफ से रूस के ऊपर तेल लेने का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था, शायद वह हट सकता है, जिससे कह सकते हैं कि रूस ने यानी पुतिन ने जो ऐतिहासिक फैसला किया, अभूतपूर्व फैसला किया ट्रंप से मिलने का अलास्का में जाकर के, वह दोस्त भारत को बचाने के लिए था. अब नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर, आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात हुई है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग को लेकर ट्रंप ने भारत पर क्या बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है. He wants to show that victory. Yeah, I figured this victory out. See, I told India to stop and Putin came to meet me and then we had this talk and then this happened and that. मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 25% उसने एक्स्ट्रा किया है इंडिया के ऊपर, ये बेसिकली रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है. एक्चुअली दिस इज गेम प्लेइंग. लेकिन सबसे बड़ा जो बेवकूफ इसमें बना है वो बना है ज़ेलेंस्की. ये वाली मीटिंग किस कंट्री के लिए बहुत अच्छी साबित रही? पुतिन से मुलाकात के बाद बदले हैं डोनाल्ड ट्रंप के सुर. यहाँ पर ट्रंप से पूछा गया कि साहब आप अभी सेकेंडरी सैंक्शंस क्या करोगे, तो कहता है जी सेकेंडरी सैंक्शंस की मुझे अभी जरूरत नहीं है. ये सोच के देखिए कि हम झुके नहीं प्रेशर के ऊपर. अमेरिकन प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि मैं टैरिफ्स को रिकंसिडर करूंगा. और इंडिया अब ये सोचता है रशिया की तरह कि भाई कर लो जो कुछ करना है, हम अब तुम्हारी धमकियों पे तो रहने से रहे, हमें अपना काम करना है. तो रशिया भी अपना काम कर रहा है, इंडिया भी अपना काम कर रहा है. और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही. इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स. ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है. तो ये सारी चीज़ें आपस में मरबूत हैं. देखते हैं कि अगले 8-10 घंटों में क्या चीज़ हमारे सामने आती है.